आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है लेट सेटलमेंट इन लाइफ, यानी कि ऐसी सिचुएशन जब किसी व्यक्ति को सक्सेस, स्टेबिलिटी और रिकग्निशन जल्दी नहीं मिलती, बल्कि 40 से 45 साल की उम्र के बाद मिलती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग 25-30 की उम्र में स्ट्रगल करते रहते हैं, लेकिन 40 या 45 के बाद उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है और फिर वही लोग लंबे समय तक अपनी फील्ड में डोमिनेंस बनाए रखते हैं। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो अर्जुन और आज हम समझेंगे कि आपके बर्थ चार्ट में ऐसे कौन से संकेत या योग हैं जो बताते हैं कि व्यक्ति को सफलता देर से मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहला ग्रह जिसे लेट सक्सेस का मेन कारण माना जाता है वो है शनि, यानी कि सैटर्न। सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो व्यक्ति की परीक्षा लेता है, उसे डिसिप्लिन, पेशेंस और एक्सपीरियंस सिखाता है। अगर शनि लगन चौथे, सातवें या नवम भाव में कमज़ोर स्थिति में हो या पीड़ित हो तो व्यक्ति को करियर, सेटलमेंट और फाइनेंशियल ग्रोथ में देरी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर सैटर्न थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस या 10th हाउस या फिर 11th हाउस में स्ट्रॉन्ग प्लेस्ड बैठा है तो हार्डवर्क के बाद सही समय पर बड़ी सफलता देता है। इसलिए लेट सेटलमेंट को समझने के लिए सबसे पहले सैटर्न की प्लेसमेंट को देखना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट संकेत तब बनता है जब सैटर्न और चंद्र का संबंध बनता है। चंद्रमा हमारे मन, इमोशंस और डिसीजन मेकिंग का कारक है। जब शनि और चंद्रमा साथ हों या एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हों तो व्यक्ति अक्सर कंफ्यूजन में रहता है। उसे समझ नहीं आता कि किस डायरेक्शन में जाना है, कौन सा करियर चुनना है या कौन सा डिसीजन सही रहेगा। कई बार सफलता की देरी प्लैनेट से ज़्यादा व्यक्ति को खुद के कंफ्यूजन की वजह से होती है। तीसरा सिम्टम है वक्री ग्रह, यानी कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स। अगर गुरु, बुध या शुक्र जैसे शुभ ग्रह वक्री हों तो वो अपने शुभ परिणाम यानी कि आपके अच्छे फल देने में समय लेते हैं। व्यक्ति के अंदर कैपेसिटी होती है, टैलेंट भी होता है, लेकिन रिजल्ट्स देर से दिखाई देते हैं। ऐसे लोग अक्सर मेहनत बहुत करते हैं लेकिन रिकग्निशन और रिवॉर्ड देर से प्राप्त करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट योग होता है, उसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। कई बार कोई ग्रह नीच राशि में होता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में उसका नीच तत्व समाप्त होकर राजयोग बनाता है, यानी उसकी जो नीच की पावर है वो खत्म हो जाती है। ऐसे योग वाले लोग स्टार्टिंग में हार्डवर्क बहुत करते हैं, लेकिन बाद में वही ग्रह उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइज देता है। इसलिए नीच भंग राजयोग को भी लेट सक्सेस के मेन कारणों में गिना जाता है। कई बार समस्या ग्रह से नहीं होती बल्कि रॉन्ग करियर चॉइस से भी होती है। आपका बर्थ चार्ट ये संकेत जरूर देता है कि व्यक्ति को बिजनेस में ही सफलता मिलेगी, लेकिन वो व्यक्ति जॉब कर रहा होता है, या फिर आपका बर्थ चार्ट जॉब का फेवर कर रहा और व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो भी हार्डवर्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब व्यक्ति अपनी रॉन्ग डायरेक्शन में फील्ड चुन लेता है, यानी कि प्लैनेट के अगेंस्ट डायरेक्शन चुनता है, तब भी सेटलमेंट में काफ़ी डिले हो जाता है। अब बात करते हैं महादशा और अंतर्दशा की। प्लैनेट चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हों, अगर जीवन के स्टार्टिंग ईयर्स में अशुभ ग्रहों की दशाएं चल रही हों तो सक्सेस मिलने में देरी हो सकती है। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। ग्रह आपकी कार है और दशाएं आपकी रोड। कार अच्छी है लेकिन रोड खराब है तो जर्नी स्लो रहेगी। रोड अच्छी है लेकिन कार खराब है तो भी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए प्लैनेट और दशा दोनों का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी के बर्थ चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो स्पेशली ये देखते हैं कि 25 साल तक की दशाएं कैसी हैं, 25 से 35 तक की दशाएं और 35 से 45 तक की दशाएं कैसी हैं। अगर स्टार्टिंग में लगातार वीक दशाएं चल रही हों तो व्यक्ति योग्य होने के बावजूद भी स्ट्रगल करता रहता है, लेकिन जैसे ही अनुकूल दशा यानी कि वो दशा जो आपके फेवर में स्टार्ट होती है उसकी प्रोग्रेस तेज हो जाती है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझने वाली है, अगर देरी का मेन कारण सैटर्न है तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सैटर्न कभी भी बिना कारण डिले नहीं देता, वो व्यक्ति को स्ट्रांग बनाता है, एक्सपीरियंस देता है, गलतियों से सीखने का मौका देता है और जब टाइम आता है तब सक्सेस ज़रूर देता है। शनि की दी हुई सक्सेस अक्सर लंबी चलती है और व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देती है। यही कारण है कि कई लोग 40 से 45 की उम्र के बाद अपने जीवन में सबसे बड़े अचीवमेंट्स हासिल करते हैं। अगर आपको भी ये लग रहा है कि लाइफ में सेटलमेंट या सक्सेस से देरी मिल रही है तो सबसे पहले ये समझिए कि कारण क्या है। प्लैनेट्स की प्लेसमेंट,
दशाएं या करियर डायरेक्शन। सही एनालिसिस ही सही गाइडेंस आपको ये समझने में मदद कर सकता है कि किस प्लेस में ज़्यादा हार्ड वर्क करने से या किस प्लेस में ज़्यादा टाइम देने से और किस दशा के बदलाव की ज़रूरत है। लेकिन अपने बर्थ चार्ट का सही एनालिसिस आपको ये बताएगा कि आपको किस प्लैनेट के फेवर में चलना है और कौन सी दशा आपको ज़्यादा सक्सेस दे सकती है। तो ये समझिए कि जो लेट सेटलमेंट होती है वो कोई बुरा संकेत नहीं होता। कई बार नेचर का ये तरीका होता है कि आपको बड़ी सफलता के लिए तैयार करना। अगर शनि की वजह से देरी हो रही है तो याद रखिए, शनि देर ज़रूर करता है लेकिन अंधेरा नहीं करता। हार्ड वर्क लंबा हो सकता है लेकिन जब सफलता मिलती है तो वो सफलता बहुत ही स्ट्रांग होती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी अपडेट्स या एस्ट्रोलॉजी नॉलेज जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।